पर अब क्या आ गया, हिंदू मुस्लिम कटोगे तो बटोगे, ये कौन सा नारा हो गया? विकास का कोई बात ही नहीं करता है। दिल्ली में देखते हैं कि केजरीवाल का बड़ा क्रेज है भाई। वो कहते हैं कि टैक्सी ड्राइवर के लिए उन्होंने बहुत काम किया और मिलजुल के लोगों ने वोट भी दिया। तो आपको लगता है कि कोई पार्टी है जो आपका ध्यान रखा, हाँ, उद्धव साहब की पार्टी है जो बराबर ध्यान देती है। बराबर ध्यान देती है? इतनी नाराजगी क्यों सरकार से भाई? बस मुझे है अच्छा है। सरकार करे काम। हाँ, तो हम बोलेंगे सरकार है। अच्छा, मुद्दा क्या है महाराष्ट्र के? विकास, बेरोजगारी, आप कुछ नहीं धंधा। किस सरकार ने विकास कराया? उद्धव ने किया था, उसके पहले कांग्रेस ने किया था। कोरोना में उद्धव ने सबको घर तक खाना दिया है। अरे ये चुनाव उनाव मेरी उम्र होगी, देखते देखते मैं सब देख लिया मैडम। इस वक्त हम मौजूद हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर। ये मुंबई का घना रेलवे स्टेशन है जहां पर हमारे साथ कुछ टैक्सी ड्राइवर हैं। हम लोग दिल्ली से आए हैं यहाँ पे रिपोर्टिंग करने मुंबई में। तो चूंकि आपको दिल्ली का पता है, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है और केजरीवाल पर वहाँ के जो टैक्सी ड्राइवर हैं वो बहुत फिदा है। उनका कहना है कि उन लोगों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, टैक्सी ड्राइवर के लिए बहुत काम किया है, उनको बहुत सारी सुविधाएं दी है, ई रिक्शा दिया है। चलिए इन लोगों से पूछते हैं कि मुंबई में ऐसा कोई क्रेज है। आप मुंबई में कब से टैक्सी चला रहे हैं? नियर अबाउट 25 साल से चला रहे हैं। 25 साल से। क्या लगता है कि कुछ बदलाव आया इन 25 सालों में? हाँ, काफी बदलाव आया है। चुनाव का दौर है, हम लोग दिल्ली से आए हैं। दिल्ली में देखते हैं कि केजरीवाल का बड़ा क्रेज है भाई। वो कहते हैं कि टैक्सी ड्राइवर के लिए उन्होंने बहुत काम किया और मिलजुल के लोगों ने वोट भी दिया। तो आपको लगता है कि कोई पार्टी है जो आपका ध्यान रखा, हाँ, उद्धव साहब की पार्टी है जो बराबर ध्यान देती है। बराबर ध्यान देती है? तो इस वक्त तो शिवसेना, हाँ, इस वक्त तो दूसरी वाली शिवसेना सरकार में है। अगर वो उद्धव साहब के टाइम से ही वो ज्यादा फॉर्म में है। फॉर्म में है। हाँ। तो इस बार क्या लगता है कि इस बार वापसी होगी? हाँ, वापसी होगी ना उद्धव साहब की। अच्छा, आप लोगों की क्या समस्या रहती है? हम लोग दिल्ली से हैं, तो हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ पे बड़ी सुविधाएं हैं, ई रिक्शा है, इस तरीके से सीएनजी की सारी वो कर दी है, डीजल पेट्रोल। तो जो महंगाई होती है डीजल पेट्रोल सीएनजी, इसका कुछ फर्क पड़ा आप पे? हाँ, इसका काफी फर्क पड़ा। जो केंद्र सरकार ने जो है एक साथ में 10-10 रुपया, 5-5 रुपया, 9-9 रुपया बढ़ा देती है, उसमें तकलीफ होती है। अभी इलेक्शन का दौर आया है, इसलिए उन्होंने थोड़ा कम करके दिया है, रेट कम कर दिया है। फिर उसके बाद देखो आगे क्या होता है, बढ़ा देते हैं क्या क्या करते हैं। मगर जहाँ तक रहता है, उद्धव साहब हमारे टैक्सी रिक्शा चालकों के लिए अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, अच्छा करते हैं। देखिए भैया, आप बताओ कब से चला रहे हो? अच्छा, आप बताओ कब से चला रहे हो टैक्सी? 18 साल से चला रहा 18 साल से। कहाँ का? हूँ। यूपी से हूँ। यूपी से। यूपी से कहाँ पे? जौनपुर से हूँ। जौनपुर से। यूपी में तो सरकार बढ़िया चल रही होगी जी की? कितने अच्छा चल रहे तो गरीब जानते हैं, बोलने से कोई बात नहीं बनती कि अच्छा चल रही है। अच्छा। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको मालूम है कि कितनी अच्छी कितने खराब। बोलने से क्या होगा कि वो बोलेंगे कि हमारा तारीफ करना हो, नहीं। गरीब तबके के लिए कौन ध्यान दे रहा है? यहाँ पे उद्धव साहब ठाकरे की सरकार जब थी तो गरीब के लोग अच्छे थे। अभी इंडिया गठबंधन के लोग चाह रहे, गरीब तबके के लोग चाह रहे, बाकी जो अच्छे पैसे वाले तो वो तो बोलेंगे मोदी जी। अच्छा, तो नाराजगी है इस सरकार से? नाराजगी इसलिए कि जब हम खुश नहीं रहे तो हमको नाराजगी है ना। क्या आप जैसे क्या महंगाई कितनी हो गई देख रहे हैं आप, महंगाई कितनी चल रही है, इसमें आपको भी पता है। कितना कमा लेते हैं दिन भर में? अरे हम जो 200-500 रुपए कमाते उसमें क्या होने वाला है? बच्चे पढ़ाई वढ़ाई करते हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए 200-500 रुपए क्या आज के डेट में अच्छे स्कूल में नाम डालने जाए कोई पढ़ा ही नहीं सकता अच्छे स्कूल में। अच्छा, दिल्ली सरकार ने टैक्सियों के लिए ये किया है कि कभी होता है ना कि कभी जैसे होता है ना, ज्यादा आपको पैसा नहीं देना पड़ता। केजरीवाल का नाम सुनते हैं, अच्छे मुख्यमंत्री थे दिल्ली के लिए और उनका नाम भारत में भी चल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए उद्धव साहब की सरकार होना चाहिए। उद्धव साहब की सरकार होनी चाहिए। आप बताइए, आप बताओ। अरे आप अच्छे खासे दिख रहे हो, बताओ बताओ। बोल नहीं पा रहे मैडम। मेरे को सिर्फ इतना बोलना है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से हिंदू मुस्लिम हो गए। इसके पहले कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, सब भारतीय थे, सब इंडियन थे। आज देखिए मेरे सिख भाई, ये मेरे मुस्लिम, मैं इनके ये मुस्लिम है, ये सिख है, मैं इनके घर पे खाना खाया हूँ। पर अब क्या आ गया, हिंदू? हाँ, पर अब क्या आ गया, हिंदू मुस्लिम कटोगे तो बटोगे, ये कौन सा नारा हो गया? विकास का कोई बात ही नहीं करता है। तो महाराष्ट्र में चल रहा है कि नहीं है? कहाँ चल रहा है मैडम? सब खोके सरकार, खोके सब खोके लोग बेचो, सब तो बेच क्या रखा उन्होंने। अच्छा, मुद्दा क्या है महाराष्ट्र के? विकास, बेरोजगारी, आप कुछ नहीं धंधा। किस सरकार ने विकास कराया? उद्धव ने किया था, उसके पहले कांग्रेस ने किया था। कोरोना में उद्धव ने सबको घर तक खाना दिया है। और ये सरकार तो एकदम नहीं सरकार है, पैसे बांटो कुर्सी लो। आज ये मुस्लिम है, मेरे को बोलने डर लग रहा है। आप बताइए क्या जानना चाहती हूँ? हम ये जानना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव है, क्या लगता है सरकार बदलेगी या नहीं? सरकार क्या काम कर रही है आपके लिए? देखो मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, सो प्लीज डोंट आस्क मी एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स। तो सब कुछ पॉलिटिक्स तो है। जब पेट्रोल बढ़ता है तो पॉलिटिक्स है, बच्चों की फीस बढ़ती है तो किस चीज में interest है? 1 रुपया और बढ़ जाएगा, मुझे भरना है। हाँ, आप आएंगे उधर ये मीडिया लेके, भाई 1 रुपया बढ़ गया है,
नहीं, आप नहीं बताओ अलग है। पॉलिटिक्स देखिए, बिना पॉलिटिक्स के तो रह ही नहीं सकते, सब पॉलिटिक्स है ना। कौन बोला बिना पॉलिटिक्स के नहीं रह सकते? हम लोग जब स्टोन एज में थे, आइस एज में थे, हाँ, तो वहाँ पॉलिटिक्स इतनी नाराजगी क्यों सरकार से भाई? बस मुझे है। अच्छा है। देखिए, लोगों को नाराजगी है, शायद वो नाराजगी ऐसे झलकती है क्योंकि सरकारें कोई काम नहीं करती हैं। 5 साल बाद सरकारें यही है ना कि सरकार कुछ नहीं काम करती। अगर सरकार करे काम, हाँ, तो हम बोलेंगे सरकार है। सरकार कुछ काम होता ही नहीं है। हाँ? अब चुनाव का दौर है, बदलेंगे कि नहीं सरकार? अरे ये चुनाव होना, मेरी उम्र होगी, देखते देखते मैं सब देख लिया मैडम। तुम्हारा तो उतना उम्र भी नहीं है, ये सब चलता रहता है। देखिए, ये लोगों की नाराजगी है जो इस तरीके से झलकती है क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं और लोगों का जीवन स्तर वैसा का वैसा ही रहता है। इतने साल से यहाँ पे टैक्सी चलाते समय हो गया। आप बताएंगे, कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। हाँ? जो हमारा वही मुद्दा है, वही सरकार कुछ चल रही नहीं, कुछ काम नहीं कर रही, कुछ नहीं। उद्धव साहब जो आएंगे वही काम करेगी, बस ऐसा लगता है। करेगी जरूर करेगी। उद्धव सरकार से उम्मीद जितने है। लोगों को पूछेंगे यही जवाब मिलेगा उद्धव सरकार कि सरकार काम नहीं करे। किसको भी पूछो आप, बस काम करेगी तो उद्धव सरकार ही काम करेगी, बस। हम तो क्या आम लोग हैं। तो आम लोग ही सरकार बनाते हैं। हाँ, कौन आम लोग? आजकल कोई वोट ही नहीं डालता। आप आम लोग ही सरकार बनाते हैं और आप लोग वोट नहीं डालते, इसीलिए तो सरकार का कुछ हो नहीं रहा। ये थे लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पे लोगों की बड़ी नाराजगी है क्योंकि हर 5 साल बाद सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन जिन लोगों के लिए काम होना चाहिए, एक्चुअल में सरकार को जिन लोगों के लिए काम करना चाहिए, वो लोग, उनका जीवन स्तर नहीं बदलता। मुंबई के ऐसे कई इलाकों में गए जहाँ पे लोग चाहते हैं कि वो क्या करें, वो बहुत बेबस दिखाई देते हैं क्योंकि उनके वोट की कीमत इतनी रह गई है कि 5 साल बाद नेताजी आएंगे, उनसे वोट मांगेंगे, उसके बाद उनकी बदहाली बनी रहेगी। तो आने वाले समय में पता चलेगा क्या होगा, लेकिन सरकारों को इन लोगों के लिए काम करना चाहिए जो लोग उम्मीद करते हैं कि जिनका जीवन स्तर सुधरे।